神道成肉身的称呼是基督，所以将能赐给人真理的基督成为神，这一点也不过分。因为他有神的实质，他有神的实质，他有人所不能达到的神的性情与做工智慧，而那些不能做神的工作，却自称为基督的人，才是冒牌货。所谓的基督，不仅仅就是神在地上的彰显，而是神在地上开展工作，完成他在人中间做工的特有的肉身。这个肉身不是任何人都能代替的，而是足可担当神在地上工作的肉身，是可以发表神性情的肉身，是足可代表神的肉身，是能供应人生命的肉身，是能供应人生命的肉身。आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन खुलासा करते हैं कि देह धारण क्या है, असली और नकली मसीह में भेद कैसे करें। प्रभु का अनुसरण करते समय मुझे सत्य की समझ नहीं थी। मैं पादरी और एल्डरों की ही सुनती थी। मुझे गुमराह होने का डर था, इसलिए नकली मसीहों से मैं बचकर रहती थी। मैं अपना ही नुकसान कर रही थी। परमेश्वर के कार्य की खोज करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने परमेश्वर के उद्धार को गवा ही दिया था। अब लगता है मैं बाल बाल बच गई। हाँ, मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी। बढ़िया। मैं बचपन से ही कलीसिया जाकर बाइबल पढ़ा करती थी और बड़ी होकर मैं युवा ग्रुप में शामिल हो गई। हमारे पादरी ने धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की थी। उनका कहना था कि पादरी बनना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होना ज़रूरी है। हम उन्हें सम्मान से देखते थे। हम मानते थे कि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं और उन्होंने प्रभु को प्रसन्न कर लिया है। वो अक्सर ये पद सुनाया करते थे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता खड़े होकर बड़े चिन्ह व अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। उनका कहना था कि अंत के दिनों में नकली मसीह हमें धोखा देंगे, इस कारण हम सतर्क रहते थे, खास तौर से उनसे जिनका आध्यात्मिक कद छोटा था और बाइबल का ज्ञान नहीं था। वो हमें दूसरे संप्रदायों की बातें सुनने, पढ़ने या उनकी चीज़ों की जांच पड़ताल करने से भी रोकते थे। पादरी समूह चमकती पूर्वी बिजली के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें करते थे ताकि हम उससे दूर रहें। वो कहते थे कि हमें हर रोज़ बाइबल पढ़नी चाहिए, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और प्रभु के आने पर उसके राज्य में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन दिनों मैं उनकी बात मानकर कलीसिया जाने से डरती थी। मैं अक्सर वही करती जो पादरी कहते थे। मुझे लगता ऐसा करके मैं प्रभु के आगमन का इंतज़ार कर रही हूँ। एक दिन कलीसिया के भाई हो ने मुझे बताया कि मेरी मॉम और बहन चमकती पूर्वी बिजली में शामिल हो गई हैं। सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने सोचा लेकिन पादरी तो हमें चमकती पूर्वी बिजली से दूर रहने के लिए कहते हैं, मेरी मॉम उसमें कैसे शामिल हो सकती हैं। फिर भाई हु ने मुझे चमकती पूर्वी बिजली के बारे में फैल रही कुछ अफवाहों के बारे में बताया। ये सुनकर मैं बहुत डर गई, एकदम घबरा गई। भाई हु ने मुझसे कहा तुम घर जाओ
जाकर अपनी मॉम से बात करो और सारी बातचीत किसी तरह रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो। वही हुआ। घर पहुंची तो मॉम ने कहा, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है और वो परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य कर रहा है ताकि लोगों को शुद्ध और परिवर्तित किया जा सके, हमें पाप से बचाया जा सके। वो चाहती थीं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसके कार्य की जांच पड़ताल करूं। उनकी बात सुनकर मैं चमकती पूर्वी बिजली के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में सोचने लगी। मेरे अंदर विरोध का स्वर उठ रहा था, लेकिन चूंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मैंने शांति से उनकी सारी बात सुनी। अगले दिन उन्होंने मुझसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल करने को कहा। उस समय मेरे मन में वही बातें घूम रही थीं जो पादरी ने कही थी और सुनने पर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैंने उन्हें सलाह दी, पादरी हमेशा कहते हैं चमकती पूर्वी बिजली की बातें मत सुनो और उनसे दूर रहो। मॉम ने मुझसे शांति से कहा, वो हमें परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल करने से क्यों रोकते हैं? क्या प्रभु भी यही चाहता है? प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। परमेश्वर चाहता है हम विनम्रता से खोजें। चमकती पूर्वी बिजली प्रभु की वापसी की गवाही देती है, इसलिए हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन पादरी हमें प्रभु का स्वागत करने से रोकते हैं। क्या ये प्रभु की शिक्षाओं का विरोध करना नहीं है? बिल्कुल है। हमें हमेशा प्रभु की बात सुननी चाहिए, ना कि आंख मूंद कर पादरी की। सही है। प्रभु के दिन यहूदी विश्वासियों ने उनकी वाणी नहीं सुनी, बल्कि याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों की झूठी बात मानी, प्रभु का तिरस्कार और विरोध किया। उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर लटका दिया और परमेश्वर के हाथों सजा पाई। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। हाँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका अर्थ है कि वापस आने पर प्रभु वचन बोलेगा। उसका स्वागत करने के लिए हमें परमेश्वर की वाणी को पहचानना होगा। पता करो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की वाणी है और क्या प्रभु यीशु लौट आया है। हाँ। उन्होंने अंत के दिनों के मसीह के कथन नामक पुस्तक उठाई। मैं बहुत परेशान थी और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने तसल्ली से मॉम की सारी बातों पर विचार किया। परमेश्वर की वाणी की पहचान करना सीखना और विनम्र हृदय से खोज करना तो उसकी शिक्षाओं के अनुरूप ही है। आमीन। चूंकि चमकती पूर्वी बिजली प्रभु के लौट आने की गवाही दे रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़े बिना आंख मूंद कर पादरी का अनुसरण करना गलत है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु हुआ और मैंने उसे नहीं स्वीकारा, तो क्या मैं प्रभु के स्वागत के अवसर को गवा नहीं दूंगी? फिर मुझे पादरी की बात याद आई कि अंत के दिनों में नकली मसीह प्रकट होंगे। अगर मैं भटक गई तो मेरी आस्था बेकार हो जाएगी। मैं बहुत उलझन और भ्रम में थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी सुनूं। ऐसे में फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि वो मेरा मार्गदर्शन करें। मॉम ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की संगति सुनने को कहा। मैं थोड़ी झिझकी, फिर मान गई। शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वे उद्धार के लिए परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्यों और उसके कार्य के 3 चरणों पर बोले, तो मेरा ध्यान उधर गया। सब कुछ नया सा लगा। मैं बाइबल पढ़ने वाले कई समूहों में शामिल रही हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। सभा के बाद मेरा मन बदल गया। मैंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच का फैसला किया और मॉम की रिकॉर्डिंग हटा दी। आमीन। हमारी दूसरी सभा में भाई झांग ने बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बुद्धिमान कुंवारियां इसलिए बुद्धिमान हैं क्योंकि वे परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसती हैं और उसकी वाणी सुनती हैं।
सही बात है। जब वे प्रभु के आगमन के बारे में सुनती हैं तो तुरंत उसकी जांच पड़ताल करती हैं। उन पर कोई बंधन नहीं होता, ना ही वो अपनी धारणाओं से चिपकती हैं। परमेश्वर की वाणी की पुष्टि हो जाने पर वे उसका स्वागत और अनुसरण करती हैं। नकली मसीह उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मूर्ख कुंवारियों में ना तो पहचानने की शक्ति होती है, ना ही सत्य के लिए प्रेम। वे प्रभु की वाणी को सुनने या उसका स्वागत करने की कोशिश ही नहीं करती। उन्हें तो बस रुतबे और सत्ता से प्रेम होता है। वे पादरी और एल्डरों की बात ही सुनती हैं। प्रभु के खटखटाने पर वे अपनी कान और दरवाजे बंद कर लेती हैं। वे सच में अज्ञानी हैं। कुछ लोग परमेश्वर की वाणी को पहचानते तो हैं, मगर उसका अनुसरण करने की हिम्मत नहीं करते। वो डरते हैं कहीं लोग और उनकी कलीसिया उन्हें नकार ना दे। जब वो सत्य खोजते ही नहीं तो प्रभु की वापसी का स्वागत कैसे करेंगे? हाँ, सही कहा। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे एहसास हुआ मैं भी तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की खोज करने के बजाय काफी समय से पादरियों और एल्डरों की बात ही मान रही थी। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु है और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो क्या मैं मूर्ख कुंवारी नहीं हूं? हाँ, प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मैंने चाहा प्रभु का स्वागत करूं। चमकती पूर्वी बिजली ने उसके लौटने की गवाही दी। मुझे बुद्धिमान कुंवारी बनकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने अपनी उलझन बताई। प्रभु यीशु ने कहा था, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता खड़े होकर बड़े चिन्ह व अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पादरी और एल्डर हमें इन्हीं पदों के जरिए अंत के दिनों के नकली मसीहों और प्रभु के आगमन की किसी भी खबर के खिलाफ आगाह करते हैं। और हम लोग गुमराह होने के डर से प्रभु के आगमन की जांच पड़ताल नहीं करते। लेकिन लगता है ये सही अभ्यास बिल्कुल नहीं है। हम्म। प्रभु ने जो कहा उसे हम कैसे समझें? नकली मसीहों के हाथों गुमराह हुए बिना हम प्रभु का स्वागत कैसे कर सकते हैं? भाई झांग बोले, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु की वापसी के समय नकली मसीह और झूठे नबी लोगों को धोखा देंगे। पादरी समूह लोगों से नकली मसीहों और झूठे नबियों पर नजर रखवाने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करता है। इसलिए अधिकांश लोग अपनी आस्था में इसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु के आगमन की खबर झूठी है। लेकिन क्या ये सारी की सारी बातें प्रभु यीशु के वचनों के अनुरूप हैं? प्रभु यीशु ने कहा था, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता खड़े होकर बड़े चिन्ह व अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में नकली मसीहों और झूठे नबियों के बारे में आगाह किया था। वे लोग हमें धोखा देने के लिए बड़े बड़े संकेत और चमत्कार दिखाएंगे, तो हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। उसने ये कभी नहीं कहा कि प्रभु की वापसी की सारी खबरें झूठी होंगी। सही है। है। प्रभु यीशु ने कहा था वो फिर आएगा। हम इस बात को नहीं भूल सकते। प्रभु के वापस लौट आने की बात को झूठ बताकर क्या पादरी प्रभु की वापसी को नकार नहीं रहे हैं? प्रभु के वचनों, प्रकटन और कार्य को बेशर्मी से झुटला नहीं रहे हैं? बिल्कुल। क्या वो लोगों को गुमराह कर प्रभु की बात काटने का काम नहीं कर रहे हैं? अगर हम इन पदों को संदर्भ से अलग करके प्रभु के अर्थ का अनर्थ करेंगे, ऐसी खबरों को झूठा मानेंगे, तो क्या ये परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का तिरस्कार नहीं होगा? फिर हम प्रभु की वापसी का स्वागत कैसे करेंगे? हाँ। उनकी संगति सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उन पदों में लिखा है कि नकली मसीह अंत के दिनों में लोगों को धोखा देने के लिए बड़े बड़े संकेत और चमत्कार दिखाएंगे। पादरी बाइबल के अच्छे जानकार हैं। वो लोग नकली मसीहों को आखिर पहचान क्यों नहीं पाए? सही है। भाई झांग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के अंश पढ़े।
यदि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति उभर कर आता है जो चिन्ह दिखाने, पिशाचों को निकालने, चंगाई और चमत्कार करने में समर्थ है और दावा करता है कि वो यीशु है, तो यह दुष्ट आत्माओं की जालसाजी और उसका यीशु की नकल करना होगा। ध्यान रखो कि परमेश्वर एक ही कार्य को दोहराता नहीं है। यीशु के कार्य का चरण पहले ही पूर्ण हो चुका है और परमेश्वर उसे पुनः नहीं दोहराएगा। अगर परमेश्वर अभी भी चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करता है, बीमारों को चंगा करता है, यदि वह यीशु के समान ही करता है, तो परमेश्वर एक ही कार्य को दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक युग में परमेश्वर कार्य के एक ही चरण को करता है। प्रत्येक चरण के पूरा हो जाने पर दुष्ट आत्माएं उसकी नकल करती हैं। जब शैतान अनुसरण करता है तो परमेश्वर तरीका बदल देता है। तुम्हें जानना चाहिए कि परमेश्वर के अपने कार्य का एक चरण पूरा कर लेने पर दुष्ट आत्माएं उसकी नकल करती हैं। यदि अंत के दिनों में यीशु के जैसा ही कोई परमेश्वर प्रकट हो जाता जो बीमार को स्वस्थ करता और मनुष्य के लिए सलीब पर चढ़ाया जाता, तो वह परमेश्वर यद्यपि बाइबल में वर्णित परमेश्वर के समरूप होता और उसे मनुष्य के लिए स्वीकार करना आसान होता, किंतु अपने सार रूप में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा द्वारा पहना गया देह होता। परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत है किए जा चुके काम को न दोहराना, इसलिए उसके दूसरे देह धारण का कार्य पहले से भिन्न है। आमीन। वचन पढ़ने के बाद उन्होंने ये संगति सुनाई, परमेश्वर सदा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता और अपना कार्य नहीं दोहराता। कार्य के हर नए चरण में वो लोगों को अभ्यास के नए मार्ग पर लेकर जाता है। जैसे जब प्रभु यीशु आया तो उसने फिर से व्यवस्था और आदेश जारी नहीं किए, बल्कि इन चीज़ों की बुनियाद पर उसने छुटकारे का कार्य किया। उसने प्रायश्चित करना सिखाया। उसने लोगों को पाप स्वीकार करके प्रायश्चित करना, क्षमा करना, प्रेम करना सिखाया। वो इंसान के लिए पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में संकेत या चमत्कार नहीं दिखाता। वो छुटकारे के कार्य की बुनियाद पर न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करता है। वो सत्य व्यक्त करता है, इंसान की भ्रष्टता और प्रकृति को उजागर करता है, इंसान की अधार्मिकता का न्याय करता है। वो इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए उसे सत्य प्रदान करता है, भ्रष्टता और शैतान के प्रभाव से बचाता है ताकि परमेश्वर उसे प्राप्त कर सके। इस तरह इंसान को बचाने का परमेश्वर का कार्य पूरा होता है। सही है। सही है। हर चरण के साथ परमेश्वर का कार्य ऊपर उठता है, कभी दोहराया नहीं जाता। अगर प्रभु आकर संकेत और चमत्कार दिखाए, रोगियों को स्वस्थ करे, तो ये परमेश्वर के कार्य की पुनरावृत्ति होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। सही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि परमेश्वर केवल संकेत और चमत्कार ही दिखा सकता है, रोगियों को स्वस्थ कर सकता है। वो परमेश्वर को परिसीमित कर देते हैं और सोचते हैं उसका कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए परमेश्वर का कार्य कभी दोहराया नहीं जाता। और अगर कोई ये सब काम करता है तो वो यकीनन नकली मसीह ही होगा। सही कहा। ज़्यादातर नकली मसीहों में दुष्ट आत्माएं होती हैं। वो सत्य व्यक्त नहीं कर सकते, नए युग की शुरुआत या पुराने युग का अंत नहीं कर सकते। वो लोग केवल प्रभु यीशु की नकल कर सकते हैं और मामूली से कपटपूर्ण चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की तरह पुनरुत्थान नहीं कर सकते। 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों का पेट बिल्कुल नहीं भर सकते। ऐसा सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है, नकली मसीहों में नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जो लोग बिना सत्य व्यक्त किए छोटे मोटे संकेत और चमत्कार दिखाते हैं और खुद को मसीह कहते हैं, यकीनन वो असली बिल्कुल नहीं है। इस आधार पर हम नकली और असली मसीह में भेद कर सकते हैं। हाँ। मैंने भाई झांग की संगति से ये सीखा, परमेश्वर का कार्य नया है, कभी पुराना नहीं होता, ना ही दोहराया जाता है। नकली मसीह परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। वो परमेश्वर के पुराने कार्य की नकल करके लोगों को धोखा देने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। इस आधार पर नकली मसीहों को पहचाना जा सकता है। जैसे दुनिया में नकली चीज़ों को बिल्कुल असली जैसा बना दिया जाता है, लेकिन आखिरकार होती तो वो नकली ही हैं, नकली मसीहों की तरह। इसने मेरी आंखें खोल दी। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई झांग ने अपनी संगति जारी रखी।
नकली मसीहों को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है मसीह के सार को जानना। ये सबसे गंभीर हिस्सा है। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा और उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। देह धारण करने के कारण परमेश्वर उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वह मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, और इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके वचनों से करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं और ये सही मार्ग है या नहीं उसके सार से करना चाहिए। इसलिए यह देहधारी परमेश्वर है या नहीं इसके निर्धारण की कुंजी उसके प्रकटन की बजाय उसके सार, उसके कार्य, उसके स्वभाव और कई अन्य पहलुओं में निहित है। यदि मनुष्य उसके सार की अनदेखी कर केवल उसके प्रकटन की जांच करता है तो इससे उसके अनाड़ी और अज्ञानी होने का पता चलता है। आमीन। देहधारी परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर के सार को और अपने कार्य में उसके स्वभाव और बुद्धि को धारण किए हैं, और ये मनुष्य के लिए अप्राप्य है। जो खुद को मसीह कहते हैं पर परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है बल्कि वह विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर लोगों के बीच रहकर अपना कार्य पूरा करता है। ये वो देह नहीं है जो किसी भी मनुष्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बल्कि वो देह है जो परमेश्वर के कार्य को पृथ्वी पर वहन कर सकता है और परमेश्वर के स्वभाव को अभिव्यक्त करता है और अच्छे से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकता है। देर सवेर मसीह का भेष धारण करने वालों का पतन होगा। वे भले ही मसीह होने का दावा करते हैं किंतु उनमें जरा भी मसीह का सार नहीं होता। इसलिए मसीह की प्रामाणिकता मनुष्य के द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती है, परंतु स्वयं परमेश्वर के द्वारा इसका उत्तर दिया और निर्णय लिया जा सकता है। आमीन। उन्होंने वचन पढ़ने के बाद ये संगति की, मसीह देहधारी परमेश्वर है। वो असल में देह में परमेश्वर का आत्मा है जिसमें सामान्य मानवता और पूर्ण दिव्यता है। मसीह देखने में तो मामूली लगता है लेकिन उसका सार दिव्य है। वह सत्य और परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को व्यक्त करता है। वो नए युग की शुरुआत और पुराने युग का अंत करता है। वो इंसान को छुटकारा दिला सकता है और बचा सकता है। वो लोगों के पोषण और रखवाली के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसकी जगह ले सके। सही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह था। वो देहधारी परमेश्वर था। वो देखने में बिल्कुल आम इंसान जैसा ही लगता था, लेकिन उसने अनुग्रह के युग की शुरुआत और व्यवस्था के युग का अंत किया और इंसान को प्रायश्चित का मार्ग दिया। उसने इंसान के पापों को क्षमा किया, सूली पर चढ़कर हमें पापों से छुटकारा दिलाया। उसने अनेक संकेत और चमत्कार दिखाए, जैसे तूफान को शांत करना, 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को खिलाना, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। उसने परमेश्वर का अधिकार दिखाया। उसने हर जगह जाकर उपदेश दिए और सत्य व्यक्त करते हुए लोगों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार पोषण दिया, उनकी रखवाली की। प्रभु यीशु के कार्य और वचनों ने हमें बताया वो सत्य, मार्ग और जीवन है। उसके कार्य और वचनों ने साबित कर दिया कि वो देहधारी परमेश्वर था और लोगों को छुटकारा दिलाने वाला था। आमीन। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आकर राज्य के युग की शुरुआत और अनुग्रह के युग का अंत करता है। लोगों का न्याय करके उन्हें शुद्ध करने के लिए कार्य करता है। वो अपना धार्मिक स्वभाव व्यक्त करता है जो कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करता। उसके वचन उसकी 6000 सालों की प्रबंधन योजना के रहस्यों का खुलासा करते हैं।
इंसान के पापों, परमेश्वर विरोध के मूल को और उसके भ्रष्ट स्वभाव को उजागर करते हैं। उसे शुद्ध करने और पूरी तरह से बचाने के लिए साफ तौर पर तमाम सत्य व्यक्त करते हैं। कैसे परमेश्वर इंसान का न्याय करके उसे शुद्ध करता है, कैसे परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए, परमेश्वर को कौन खुशी देता है, किससे वो घृणा करता है, किन बातों के अनुसरण से इंसान शुद्ध और पूर्ण हो सकता है, इंसान का परिणाम क्या होगा आदि। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के जरिए हमने शैतान द्वारा अपनी भ्रष्टता के सत्य को देखा और परमेश्वर के धार्मिक पवित्र स्वभाव को जाना। हमने परमेश्वर के आगे प्रायश्चित किया, हमने परमेश्वर के प्रति समर्पित होना शुरू किया तो हमारा जीवन स्वभाव बदलने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचनों से साबित होता है कि वो देहधारी परमेश्वर है, अंत के दिनों का मसीह है। आमीन। हाँ, नकली मसीह दुष्ट आत्माएं हैं। इंसान को बचाने की बात तो दूर, वो सत्य भी व्यक्त नहीं कर सकते। वो लोगों को गुमराह करने और नुकसान पहुंचाने के लिए सफेद झूठ बोलते हैं और भ्रांतियां फैलाते हैं। नकली मसीह का अनुसरण करने वाले जीवन का पोषण या पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी आस्था कितनी भी पुरानी हो, वो ना तो परमेश्वर को समझ सकते हैं, ना सत्य को, और ना ही उनका स्वभाव बदल सकता है। नकली मसीह का अनुसरण करने का मतलब है शैतान का अनुसरण करना। आमीन। सही है। जो कोई खुद को परमेश्वर या मसीह कहता है लेकिन सत्य व्यक्त नहीं कर सकता, वो यकीनन नकली मसीह है, शैतान है। सच में। नकली मसीह ना तो सत्य व्यक्त कर सकता है, ना ही परमेश्वर का कार्य कर सकता है। वो खुद को कितना भी मसीह बताए लेकिन वो है नहीं। सच और झूठ में जमीन आसमान का फर्क होता है। ढिंढोरा पीटने से कोई मसीह नहीं बन जाता। असल में मसीह बनता है अपने सार और कार्य से। सही है। केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। मसीह सत्य और परमेश्वर की धार्मिकता को व्यक्त करता है और परमेश्वर का कार्य करता है। ये सब तय होता है उसके सार से। आमीन। एकदम सच। भाई झांग ने यह भी कहा, परमेश्वर से आई हर चीज फलती फूलती है। परमेश्वर के कार्य का कोई कितना भी विरोध करे, तिरस्कार करे, नकारे, लेकिन हकीकत में उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये भी सच है कि मसीह के सार को कोई नकार नहीं सकता। वो मसीह है और हमेशा रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु के कार्यकाल में यहूदी अगुवाओं और रोम की सरकार ने उसकी निंदा और विरोध किया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। उस युग के लोगों ने उसे नकार दिया, लेकिन आज 2000 साल बाद पूरी दुनिया में उसका सुसमाचार फैल गया। पूरा धार्मिक जगत उसे मान्यता देता है। हाँ। आमीन। अब अंत के दिनों में सीसीपी और धार्मिक समुदाय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते हैं, लेकिन सत्य का बोलबाला हमेशा रहेगा, उसे कोई नकार नहीं सकता। आमीन। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कुछ समय से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जो पूरे विश्व में गवाही दे रहे हैं। लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचान रहे हैं। ये जानकर कि वो लौटकर आया प्रभु यीशु है, लोग उसकी शरण में जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। नकली मसीहों में सत्य नहीं है, वो लोगों को जीत नहीं सकते। उनके शब्द और कर्म सार्वजनिक नहीं किए जा सकते और वो जांच पड़ताल के लिए कभी इंटरनेट पर नहीं आएंगे, क्योंकि नकली मसीह अंधकारपूर्ण है, उनमें रोशनी नहीं हो सकती। वो छोटे छोटे संकेत और चमत्कार दिखाते हैं और वो सफ़ेद झूठ बोला करते हैं। वो छुप छुप कर अज्ञानी और मूर्ख लोगों को गुमराह करते हैं। नकली मसीह या दुष्ट आत्मा की बातें टिकाऊ नहीं होती, वो असल में जल्दी ही बिखर कर गायब हो जाती हैं। बिल्कुल। इस संगति से मैंने जाना कि असली और नकली मसीह में भेद कैसे करना है। मैं बहुत रोमांचित थी। केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। सिर्फ वही सत्य व्यक्त कर सकता है और परमेश्वर का कार्य कर सकता है। जो कोई मसीह होने का दावा करे लेकिन सत्य व्यक्त ना करे तो वो नकली मसीह है। ये तो वाकई गजब का ज्ञान था। आमीन। मैं आंख मूंद कर पादरी का सम्मान करती थी और उनका कहा मानती थी। गुमराह होने के भय से मैंने कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की खोज नहीं की।
मुझे लगता था कि अपनी कलीसिया और पादरी की बात मानना ही ठीक है। इसी से मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगी। पादरी समूह ने कहा कि प्रभु यीशु के आगमन की हर खबर झूठी है और उन्होंने हमें सत्य के मार्ग की खोज से दूर रखा। अब समझ में आया कि वो धोखेबाज हैं, अंधे रहनुमा हैं। हाँ। मैं भी बेवकूफ़ थी। मैंने प्रभु की वाणी नहीं सुनी और उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करती रही। मैंने अपना ही नुकसान किया और प्रभु के स्वागत के अवसर को गवा ही दिया था। मैं बाल बाल बच गई। बिल्कुल। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और भी वचन पढ़कर देह धारण, परमेश्वर और इंसान के कार्य में अंतर एवं बाइबल की अंदरूनी कहानी के बारे में जाना। इससे मुझे प्रबोधन मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। मैंने उसके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।